तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था अध्याय 1 के बारे में, धारा 1 से 5 तक हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 आईपीसी की धारा 6 से आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और हम अध्याय 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 2 में दोस्तों हमें एक प्रकार का साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है। जैसे कि धारा 10 में बताया गया है कि जो डेफिनेशन हो स्त्री और पुरुष की परिभाषा क्या होगी। अगर हम स्त्री और पुरुष की परिभाषा की माना जाए 0 से 100 ईयर तक, जन्म से मृत्यु तक, तो उसको स्त्री पुरुष माना जाएगा। कई स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। जैसे कि उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाता है कि 0 से 10 ईयर्स तक है या 7 ईयर्स तक है, उसे क्या या स्त्री या पुरुष की परिभाषा मतलब से उसे स्त्री या पुरुष कह सकते हैं। तो उसमें कई बच्चे ही उसको टिक करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि 0 से 100 ईयर तक जो आईपीसी की लॉ की लैंग्वेज में उसे स्त्री या पुरुष ही माना जाएगा। अगर हम धारा 11 की बात करें तो धारा 11 में व्यक्ति, कंपनी या संगम, निकाय, संगठन के बारे में बताया गया है कि कंपनी क्या होगी, संगम कोई निकाय या संगठन की पर क्या होगी, किस प्रकार से उसे डिफाइंड किया गया है। तो धारा 11 में इसे डिफाइंड किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 12, 13, 14 सरकार का सेवक है 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत की परिभाषा दी गई है, न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। धारा 20 में न्यायालय बताया गया है। धारा 21 में इम्पोर्टेंट है कि लोक सेवक क्या होते हैं, जो सरकार की जो जॉब करते हैं या जो सरकार की सेवा करते हैं, जो लोक सेवक क्या होते हैं, प्रकार का धारा 21 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट धारा ही देखनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम धारा 22 की बात करें तो धारा 22 में हमारी जंगम संपत्ति, जो हमारी मूवेबल संपत्ति होती है, चलो अचल संपत्ति होती है, उसमें से कुछ रिलेटेड टर्म बताए गए हैं जंगम संपत्ति से। तो अगर हम धारा 23 की बात करें तो सदोष अभिलाभ, और धारा 24 की बात करें तो धारा 24 में बेईमानी, जो सदोष लाभ या सदोष हानि जो भी होती है, तो उसमें इस प्रकार से हमें धारा 23 में हमें इस प्रकार का डिस्कशन मिलता है। अगर धारा 25 की बात करें तो कपटपूर्वक, अगर कोई किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक दोष या हानि पहुंचाता है तो उसमें जो कपट क्या होता है, कपटपूर्वक क्या होता है, उसकी हमें डेफिनेशन मिलेगी। दोस्तों हम इसमें सारी परिभाषाओं को तो नहीं देखेंगे, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, हमने प्रीवियस ईयर से हिसाब से इस लेक्चर को कंप्लीट किया है कि प्रीवियस ईयर में हमारे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी हिसाब से हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो हमने उन्हीं धाराओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जैसे हम धारा 29 की बात करें तो धारा 29 में डॉक्यूमेंट, दस्तावेज से रिलेटेड बताया गया कि दस्तावेज किसे कहेंगे। और बाद में 29 का ए बनाया गया था, उसी का एक टर्म, जिसको जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी मतलब यूजेबल आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साइन भी होने लगी। तो ये जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी हमें मानने में आ गए। तो जो धारा 21 का ए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, और धारा 29 में डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दस्तावेज के बारे में बात की गई। हम धारा 34 की बात करें तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉमन इंटेंशन बताया गया है। अगर आप कहीं चोरी करने जा रहे हैं, अगर आपने चोरी नहीं की है बट आप उनके साथ गए, तो इसमें कॉमन इंटेंशन माना जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सामान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये आईपीसी की धारा है, धारा 34, इसको कॉमन इंटेंशन में माना जाता है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें या इंपॉर्टेंट अध्याय 2 में हमने देखा कि हमारे साधारण स्पष्टीकरण से रिलेटेड है। और धारा इसमें जो इंपॉर्टेंट धारा है, जैसे कि धारा 10 है, हमने आपको बताया था धारा 10 है जो कि डेफिनेशन बताई गई है, स्त्री पुरुष की परिभाषा बताई गई है कि स्त्री पुरुष किसे कहेंगे। धारा 11 में व्यक्ति, कंपनी, संगम, निकाय, संगठन की परिभाषा बताई गई है। धारा 22 में हमने देखा कि जंगम संपत्ति क्या होती है, जो मूवेबल होती है, जो चल संपत्ति जिसे हम कहते हैं, वो संपत्ति क्या होती है। धारा 24 में हमने देखा कि बेईमानी से रिलेटेड सदोष लाभ या सदोष हानि, जो धारा 23 की मैंने बात करी थी उसमें जो सदोष अभिलाभ की बात करी गई है। धारा 25 में कपटपूर्वक, कपट क्या होता है, कपटपूर्वक उन्होंने बताया गया। धारा 29 में डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, और जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है 29 का ए के बारे में बात कही गई। और फाइनली धारा 34 में हमने कॉमन इंटेंशन, सामान आशय को डिफाइंड किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कि कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट धारा को ही हमने इसमें इंक्लूड किया है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमसे छूट गया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें जो अध्याय 2 है इसमें मुख्यतः धारा 50 तक इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कि धारा 6 से धारा 50 तक इसमें सारा डिस्कस किया गया है। थैंक यू।